युवा शक्ति के दम पे ही जग की आज़ादी चलती है, ये देश उधर मुड़ जाती है जिस ओर जवानी चलती है। बहुत बहुत स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। मैं हूं अजय कुमार और उपस्थित है जनपद कुशीनगर के रामकोला क्षेत्र अंतर्गत अहिरौली बाजार क्षेत्र में, और यहाँ उपस्थित है देवेंद्र एजुकेशनल सेंटर पे, जहां आज विदाई समारोह छात्रों के लिए रखा गया था देवेंद्र सर के नेतृत्व में। और यहां तमाम अतिथिगण उपस्थित हैं, वरिष्ठ अतिथिगण उपस्थित हैं, जिसमें से रामकोला विधानसभा के विधायक जी रामानंद बौद्ध जी भी मुख्य अतिथि के रूप में हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आज यहाँ जो समारोह आयोजित किया गया था बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत नेता जी। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में और बच्चों के विदाई समारोह के अवसर पर कुछ सवाल मुझसे पूछना चाहा। सर, हम बात करेंगे आपसे कि आप यहाँ के विधायक हैं और आपके यानी कि नाती हैं देवेंद्र सर, जो शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का कदम बढ़ा रहे हैं, इस तरह के कार्यों को कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे इतना अच्छा लग रहा है जी, मैं कैसे इजहार करूँ। हमारे परिवार में एक पहला मेरा पोता है जो इस क्षेत्र में मुकाम हासिल करने का प्रयास किया है, और उसके गुरु यहाँ हमारे उपस्थित हैं। हाँ, गुरु उसके उपस्थित हैं जिन्होंने ऐसे बर्तन को तैयार किया जो बर्तन आज दूसरे के काम आ रहा और समाज के काम आ रहा है। मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के महत्ता को देखते हुए दो तीन विभूतियाँ हमारे बीच में हैं। आदरणीय श्री राम नारायण सिंह जी, ये जो टीकर जो इंटर कॉलेज है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज, उसके प्राचार्य रहे हैं, इसमें संरक्षक हैं। और आदरणीय आशुतोष सिंह जो हमारे क्षेत्र के एक धरोहर है शिक्षा के क्षेत्र में, आज वो भी उपस्थित हैं। और आदरणीय देवेंद्र को काफ़ी उन्होंने सहयोग किया, मानसिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, और हर तरह से उनका सहयोग करने का काम किया। और उनके गुरु आपके बगल में ही खड़े हैं, नाम नहीं जानता उनका, लेकिन DK सर, एक के सर हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन के सर हैं जिन्होंने ऐसे बर्तन को तराशा है। तो मैं बहुत सारी शुभकामना पहले आप सभी को देना चाहूँगा। और दूसरी बात यह है कि देखिए, शिक्षा क्षेत्र का आईना होता है, बच्चों का आईना होता है, बच्चियों का आईना होता है। और शिक्षा किसी अमीर और किसी गरीब का नहीं है, शिक्षा सबके लिए है। और शिक्षा को जो अमीरी से ग्रहण किया, मान करके कि हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो किसी पद पर पहुंच जाएंगे, वही बच्चा पहुंचा है। आज उसी को इन बीच में, इस अहिरौली क्षेत्र के बीच में जो देवेंद्र हैं, आदरणीय देवेंद्र सर, उन्होंने तलाशने का काम किया है कि कौन सा बच्चा जो कोचिंग सेंटर से भी है और पढ़ता भी है, नहीं अहिरौली चौराहे पर और नेताजी सुभाष चंद्र इंटर कॉलेज में पढ़ता है, तो वो तराशने का भी काम किया कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो नंबर 1 के लायक है और पुरस्कृत करने के लायक है, ताकि उसके आलोक में बच्चे देखें, बच्चियां देखें कि काश हम भी अगर भविष्य में मेहनत करते तो हम एक बड़े से बड़े पुरस्कार पाने के हकदार होते। तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो संदेश दिया है कोचिंग सेंटर के माध्यम से, वो वास्तव में तारीफ करने के लायक है और होना भी चाहिए। और ऐसे समाज में हमेशा ये कार्यक्रम होना चाहिए ताकि एक बच्चों के जेहन में वो शक्ति जाए, वो हीलियम गैस जाए जो कल से उड़ान भर सके शिक्षा के क्षेत्र में। हम बात करेंगे नेताजी कि आपके परिवार से हैं देवेंद्र सर, आपसे गहराई से बात करेंगे क्योंकि आपके परिवार से हैं। कभी आपको ऐसा लग रहा था कि देवेंद्र इतने बड़े मुकाम को हासिल करेंगे और इंग्लिश के लेक्चरर होंगे? क्या इनके अंदर खूबियाँ रही जो आप लोग बचपन से देखते चले आए? देखिए, ये पैदा हुए तभी से, छोटे थे तभी ये तेज थे, तो हाव भाव से बच्चों से खेलने कूदने से मतलब आ जाता है सामने, तो तभी से तेज थे। और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी इनकी रुचि थी, और उस क्षेत्र में ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते गए, अच्छे से अच्छे शिक्षक मिलते गए, उनके गुरु मिलते गए, जो यहाँ खड़े भी हैं, 3-4 गुरु हमारे यहाँ बीच में खड़े हैं। तो धीरे धीरे उस सीढ़ी दर उनको आगे बढ़ाते गए और शिक्षा के क्षेत्र में इनकी रुचि बढ़ती गई। और परिवार के लोगों ने भी इनको कोऑपरेट किया, सहयोग किया, और आगे जो है शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों ने कोऑपरेट किया, आप लोगों ने अच्छे से अच्छा बेहतर शिक्षा दिया। आवाज़ हम लोगों के सामने है, हम लोग बहुत बड़ा फक्र है हम लोगों को कि हमारे परिवार में एक ऐसा भी नाती और पोता पैदा हुआ जो हमारे परिवार का नाम रोशन कर रहा है। अच्छे से अच्छे लोग आ जाए थे, अच्छे अच्छे विद्वान आए थे, कुछ चले गए, कुछ हमारे बीच में हैं। मैं तो बिल्कुल गदगद आह्लादित हूँ कि वास्तव में हमारे परिवार में अब इनको देख करके तमाम सारे बच्चे आगे निकलने का काम करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में मुकाम हासिल करने का काम करेंगे। हम बात करेंगे कि आप राजनीतिक क्षेत्र से हैं
और आपके नाती शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि इनको भी राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए जो शिक्षा क्षेत्र में जा रहे हैं? नहीं। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो राजनीति से बिलोंग करते हैं उनके परिवार के लोग राजनीति के क्षेत्र में ज़्यादा जाते हैं और आपके नाती जो है विपरीत दिशा में जा रहे हैं। क्या कहना यही चाहिए? दिशा तो सही है। अच्छा। और यही दिशा सबको पैदा करता है। नेता पैदा करता है, चोर पैदा करता है, बेईमान पैदा करता है, सांस्कृतिक पैदा करता है, प्रधानमंत्री पैदा करता है, मुख्यमंत्री पैदा करता है, गुरु तो ही पैदा करता है ना। शिक्षा से ही सभी लोग आते हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र से हम राजनीति में आ गए, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम देने के क्षेत्र में आ गए, तो हम लोगों के गौरव का बात है। चलिए, अंत में बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए मैं जब कहा भी हूँ, भाषण भी दिया हूँ, और मैंने कहा है, अपना ही उल्लेख किया है, अपने जीवन परिचय मैंने उल्लेख किया बच्चों के सामने। मैं गरीब परिवार से आता था, अब भी हूँ गरीब, कोई बहुत अमीर बनने का ख्वाहिश भी नहीं है। जहाँ हूँ जितने में हूँ ठीक है, और परिवार से ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हो जाए तो इससे बड़ा धन दुनिया में क्या है। इसलिए मैं सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। और इस पूरे पूर्वांचल में अब भी मैं विधायक हूँ, 19 तारीख तक मैं विधायक हूँ, 19 को शपथ हुआ था, तब तक मैं विधायक हूँ। और इसी को लेकर के पूरे जनपद में जितना विकास हुआ, अकेले रामकोला में विकास हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं, आपके बगल में बैठिया में राजकीय महाविद्यालय बनवाने का श्रेय मुझे ही जाता है। मैंने पास कराया, सब कुछ कराया। क्यों? क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा है जो वहाँ से आप कहीं भी निकल सकते हैं। वहाँ से जैसे चौराहा है, शिक्षा चौराहे से आप चाहेंगे यहीं से तो मुंडेरा निकल जाइए, यहीं भड़कुल यहीं निकल जाइए, यहीं हाटा निकल जाइए, यहीं गोरखपुर चाहिए। तो शिक्षा एक ऐसा प्लेटफार्म है, उस प्लेटफार्म से हर लोग नेता बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, जज बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं। तो शिक्षा ही है। और उस क्षेत्र में हमारा परिवार आज आगे है। कभी हमारा परिवार, हम 5 भाई हैं, 3 भाई तक शिक्षा नहीं है। हमारे आदरणीय श्री राम सेवक जी बैठे हैं, जो सब इंस्पेक्टर से रिटायर हुए हैं और गांव के प्रधान भी रहे हैं। तो इन्हीं दोनों इनसे शिक्षा शुरू हुआ और हमारे से आगे बढ़ने का काम हुआ। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा परिवार आज समृद्ध है। हमारे परिवार में कोई ऐसा भी बच्चा नहीं है जो स्कूल न जाता हो, शिक्षा न ग्रहण करता हो। पहले तो अभाव था, विद्यालय नहीं थे, और ऐसे महापुरुष पैदा हो गए कि हिरोली में आपने एक विद्यालय की नींव डाला। क्योंकि सर आप विधायक जी हैं और आपसे हम बात करते रह जाएंगे, समय भी पता नहीं चलेगा, क्षमा चाहेंगे। हम बात करेंगे यहाँ सर के गुरुजी लोग हैं जो सर को काफ़ी सहयोग किया इस मुकाम पे लाने के लिए। हम बात करेंगे सर, आपसे बात करेंगे कि देवेंद्र सर के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की कोचिंग संस्था चला रहे हैं। देवेंद्र सर के बारे में पहले ही कहा कि इंग्लिश की जितनी अच्छी जानकारी इनको है, और बच्चों से हमने आग्रह किया कि अधिक से अधिक बच्चे इनके पास जो है कोचिंग में आवें और इंग्लिश की अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। हमारे विद्यालय में 3 साल रहे हैं और इनके एजुकेशन से हमारे बच्चे बहुत प्रभावित रहते। मैं स्वयं प्रभावित रहता था। कतिपय कोई कारण था जिसके नाते हम दोनों अलग, फिर दिल से नहीं अलग हैं, केवल थोड़ी सी संस्था से अलग हैं। और हमारे विधायक जी पहले ही हमारे बारे में परिचय दिया कि यहीं बगल में फतेह बहादुर सिंह स्कूल है, जो मैं 1978 में खोला था। 76 में MA किया, 1976 में किया, 78 में विद्यालय खोला। और बेलवा खुर्द गांव ने इतना हमको योगदान दिया। मैं पत्ता, बांस, धान, गेहूं और तमाम गांव से इकट्ठा करता था। 6 साल रहा, छोड़ करके मैं अपने निजी ज़मीन में स्कूल खोला, नेता सुभाष चंद्र इंटर कॉलेज में है। और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों का सहयोग से, प्रेम से मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर मैं राष्ट्रीय पुरस्कार में था। और मैं शिक्षा के क्षेत्र में यही चाहता हूँ, देखिए इनके पिताजी दिलीप हैं, हमारे शिष्य, हमारे शिष्य रहे हैं। और उनके ये बच्चे जो है, इनकी जो है सोच कुछ और थी, बहुत ऊंची सोच थी। ये IAS PCS की तैयारी में थे। 2 ही लड़कों को तो मैंने देखा पेलवा खुद में, एक अरविंद पांडे थे, नहीं कर पाए बेचारे, नसीब की बात नहीं होती है। और आप तमाम संघर्ष करके जो है IAS PCS की तैयारी में लगे हुए थे, और हम जानते हैं अभी लगे हुए होंगे। कभी जो है हिम्मत नहीं हारना। बात करेंगे इस पे कि चूंकि आपके अनुसार IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं और उसके लायक हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह की संस्था जो चला रहे हैं कोचिंग, तो इस पे कुछ प्रभाव पड़ेगा उनकी तैयारियों पे? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे और ज्ञान अर्जन होगा, इनके ज्ञान में वृद्धि होगी। जी सर, हम बात करेंगे आपके साथ इन्होंने काफी दिन समय दिया है एजुकेशन क्षेत्र में, आपके विद्यालय में। इनकी क्या खूबियां रही जिससे आप प्रभावित हुए हैं और लगाव बना? इनका अनुशासन, इनका टाइमली विद्यालय आना, बच्चों को पढ़ाना, कोई पीरियड किसी का दूसरे खाली है तभी बिना कहे बच्चों के बीच चले जाना, ये बहुत बड़ी विशेषता की है। धन्यवाद सर।
तो आइए मिलते हैं ऐसे सर आशुतोष सर से, जो अभी बच्चों को जैसे पुरस्कार वितरण किया जा रहा था तो देखे होंगे कि कई बच्चों की सांसें रुक गई थी, तो कई बच्चों की प्रेशर बढ़ते जा रहा था। सर ने काफ़ी अच्छा एंकरिंग किया और मज़ा भी आया, एंटरटेन भी हुआ। तो मैं जानना चाहूँगा सर, इस तरह के जो आपने बच्चों के लिए वक्तव्य दिया, कैसा लग रहा था आपको उस समय? मैं भी उसी काल में पहुंच गया जब मैं खुद एक विद्यार्थी हुआ करता था। हमारे भी जो शिक्षक जो थे वो हमें ऐसे ही मोटिवेट करते थे। उन्हीं की प्रेरणा लेकर के अभी तक मैं बच्चों को लगातार शिक्षित करता हूं, उनको प्रेरित करता आया हूं। देवेंद्र भाई जी की मेरे साथ में ये 1 साल तक ये संस्था में भी रहे हैं, सहायक अध्यापक के तौर पे एक सहयोगी रहे हैं। हम लोग एक ऐसे बट वृक्ष से जुड़े हुए थे, एक ऐसे बट वृक्ष की शाखाएँ थे जिसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। जैसा कि आप अभी बात कर रहे थे संरक्षक महोदय से, ये बट वृक्ष वही बट वृक्ष हैं जिनके जड़ आज ये पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। लगभग टीकर विद्यालय से 10 किलोमीटर के अगर आप दायरे में घूमें, त्रिज्या में घूमें, तो आपको कोई न कोई विद्यार्थी जरूर मिल जाएगा जो इनका विद्यार्थी रहा होगा। हम लोग इनके सानिध्य में रह करके शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहे हैं, जिससे कि बच्चों के प्रति हमारा लगाव ज़्यादा बढ़ता चला गया। और उसी को देखते हुए एक दिन बैठ करके हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि ऐरोली में बहुत से ऐसे कोचिंग हैं जो बच्चों को मिसगाइड करते हैं। हमने भी देखा था, क्योंकि शिक्षा देना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई भी अध्यापक बन सकता है, लेकिन वास्तव में जो अध्यापक की जो भूमिका है वो हर कोई निभा नहीं सकता है। इसी चीज़ों को हमने देखते हुए एक हम लोगों ने ग्रुप बनाया कि क्यों ना एक काम किया जाए कि जो हमारे ऐरोली क्षेत्र के बच्चे हैं उनको बढ़िया से शिक्षा दी जाए। यहाँ फीस का कोई भी मतलब नहीं था। बहुत से अध्यापकों का था कि हमारी फीस आ रही है, बच्चे पढ़े या ना पढ़े, उससे मतलब नहीं, भीड़ दिखाना था। लेकिन हमारे वहाँ भीड़ नहीं है। हमारे वहाँ ये है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है और शिक्षा देनी है, ना कि हमें उनसे पैसे कमाना है, व्यवसाय नहीं करना है। इसी क्रम में एक मेरा कोचिंग सेंटर है, ABS कोचिंग सेंटर, एक रामू जी का है, RS कोचिंग सेंटर उनका, सर जी का है, देवेंद्र कोचिंग सेंटर है, एक हमारे प्रदीप सर हैं, QCC का है। ये 4 कोचिंग सेंटर का एक ऐसा अलायंस तैयार हुआ जो बच्चों को हर स्थिति में, चाहे उनकी कोई भी कंडीशन हो, उस कंडीशन को ध्यान रखते हुए बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास हमने किया। चारों कोचिंग सेंटर में सर सब्जेक्ट अलग होते हैं कि ऑल सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है? ऐसा है कि जैसे बच्चों की सुविधा के अनुसार, मान लीजिए कुछ बच्चों को, जैसे मेरा कोचिंग सेंटर उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो पढ़ाया जाता है, वो हमारा है टीकर पे। जिन बच्चों को ऐरोली पहुंचने में दिक्कत होती है वो हमारे वहाँ आते हैं। हाँ, लोकेशन के अनुसार है, क्योंकि बच्चों का जो समय है वो बहुत कीमती है। उस समय को ध्यान में रख करके हमने अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग संस्थाओं को खोलने का कार्य किया था। सर हम बात करेंगे, चूँकि नाम तो सुना गया था लेकिन आज मैं भी मिल लिया के सर, चूँकि इंग्लिश के बहुत महारथी कह दिया जाए। के सर हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे सर आपसे कि आज आपके आपके द्वारा पढ़ाए गए छात्र आज इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं और आपको बुलाए मुख्य अतिथि के रूप में, जो आपके द्वारा पढ़ाए गए थे, और आज यहाँ उनके स्टूडेंटों को विदाई दिया गया है, यानी विदाई समारोह में आपको सम्मिलित किया गया है। कैसा लग रहा है? It is a great pleasure for me, and I feel immense pleasure and such a beautiful and outstanding student I have produced from my institution. And right from the beginning, शुरू से ही ये बहुत ही मेधावी, रिस्पेक्टिव, कल्चर्ड और ये कह सकते हैं आपकी एक बहुत हम्बल स्टूडेंट थे। मैंने हमेशा इनको ये प्रेरित करता रहा मैं कि एजुकेशन is one of the strongest ornament in the life, and if you want to get something spectacular, then you have to always be industrious, and you must having a quest, and in this journey if you are just feeling any type of an anxiety, then just come to me. I will try my best to get rid of this problem, and no doubt you will get your success, and success will touch your feet. देवेंद्र was outstanding right from the beginning. शुरू से ही बहुत अच्छे थे और मेरा ये उद्देश्य रहा है, इट वॉज माई ऑब्जेक्टिव राइट फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही, कि बच्चों को ऐसा मतलब तैयार किया जाए, इस तरह से उनको तैयार किया जाए
कि वो सेल्फ एनर्जाइज हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो। जब तक ये सेल्फ एनर्जाइजेशन और सेल्फ मोटिवेशन की फीलिंग उनके अंदर नहीं आएगी तब तक उनका विकास नहीं हो सकता। ये उनको अंदर इनर जो सोल है उनका, उसको इंस्पायर करना है। और वो कुछ ऐसे हो सकता है कि कुछ नीतिगत बातों को भी बताना पड़ता है। एक टीचर का कार्य केवल ये नहीं है, जैसा कि राधा कृष्णन जी ने कहा था कि एक टीचर वो नहीं है कि केवल किताबी ज्ञान देता है और बच्चों को बुकिश बनाता है। उससे हट करके उसका यह भी ड्यूटी है उसको अंदर तक प्रेरित करे, उसको झकझोरे, उसको उस फील्ड में ला के खड़ा करे जहाँ पर वो टीचर अंदर से चाहता। तो मैं ऐसे ही चाहता था, और इस फील्ड में इस तरह की प्रतिभाएं अगर हैं तो नो डाउट इन द कमिंग डेज दिस फील्ड, दिस एरिया विल डेवलप एक्सपोनेंशियली एंड नो डाउट। सर हम बात करेंगे, बहुत सारे छात्र होते हैं जो अपने सर से बताते हैं कि मैं सर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, पीसीएस बनूंगा, लेकिन कोई भी ऐसा छात्र नहीं होता है। 100 में कहीं कहीं देखा जाता है कि कोई कहता है कि मैं अध्यापक बनूंगा, उसे लास्ट ऑप्शन में रखते हैं कि चलो कहीं नहीं कुछ हुआ तो मास्टर बन जाएंगे। लेकिन आज आपके द्वारा पढ़ाए गए यानी आपके स्टूडेंट देवेंद्र जी अध्यापक बन रहे हैं, वो भी सफल, और वो भी इंग्लिश के लेक्चरर। तो क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मेरे लिए अब इससे बढ़ के खुशी क्या होगी कि मेरा कोई छात्र आगे बढ़े और जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के लोग उनका प्रशंसा करें। मैं इसी दिमाग के लिए तो पढ़ाया था, इसलिए मेहनत किया और जी जान लगा के मेहनत किया था। आज वो सफल हो रहा है, साकार हो रहा है मेरा सपना। द ड्रीम इज कमिंग ट्रू कि एक माइलस्टोन यहाँ इस फील्ड में है और नथिंग मोर देन दैट। चलिए तो आइए हम अंत में बात करते हैं देवेंद्र सर से, जो इस कोचिंग सेंटर के संस्थापक हैं और ऑर्गेनाइजर हैं। सर हम बात करेंगे आपसे कि आज आपने जो बच्चों को यहाँ से विदाई किया है, पहले तो हम बात करेंगे आपकी संस्था कितनी साल की पुरानी है? मेरी से संस्था मैं 2019 में खोला था, जिसमें मेरे पास 76 बच्चे थे ओपनिंग में, और फिर लॉकडाउन लग गया, फिर कोचिंग बंद रही। फिर दूसरा साल जब मैं कोचिंग खोला आई थिंक 2021 में, तो मेरे पास संख्या 120 बच्चों की थी और मैं कहीं भी कोई प्रचार नहीं किया था। बच्चे नाम पे आए, यूट्यूब से आए और बच्चों को मैंने पढ़ाया। और पिछले बार जब प्रमोशन हुआ था कोविड की वजह से, तो मैं बता दूं अविनाश मेरा छात्र रहा है क्लास 10th का, अगल बगल होगा, वो 87% लाइव इस एरिया में टॉप किया था। यानी कि सर यूट्यूब पे भी आप पढ़ाते हैं? मेरा यूट्यूब का चैनल है सरकारी कंपटीशन 24। मैं अभी तैयारी भी कर रहा हूँ, मेरा स्टोनो निकला हुआ है, पोस्ट ऑफिस भी निकला हुआ है, गांव में मैं पंचायत से सेलेक्ट भी हुआ हूँ, बहुत सारे पेंडिंग भी है और फिलहाल अभी डायरेक्टर भी हूँ। और मेरी तैयारी अभी यूपीएससी की भी चल रही है। मैं यूट्यूबर भी हूँ और बच्चों को मैं यूट्यूब के माध्यम से एसएससी जीडी का ईबीपी का तैयारी भी करवाता हूँ। और कुछ बैच मेरा चला भी था पिछले मंथ में, आई थिंक 12 बच्चे थे जीडी के। सर हम बात करेंगे, बहुत सारी कोचिंग सेंटर की फीसेस होती है कि इस सब्जेक्ट की ये फीस होती है, इस सब्जेक्ट की ये फीस होती है, तो आपके यहाँ कैसी फैसिलिटी है कि जिससे बच्चे आकर्षित होकर आपके पास आते हैं? सर फीस लेने का जो तरीका मैंने सीखा आदरणीय हमारे परम पूजनीय रामनारायण सिंह जी से। इन्होंने मुझे जीवन में सफल होना भी सिखाया और समाज में सेवा करना भी सिखाया। मेरे वहाँ फीसेस बहुत न्यूनतम है और जो बच्चे बहुत ही बेहद गरीब होते हैं वहाँ मैं फीस नहीं लेता हूँ। बच्चे जो दे देते रख ले जाता है। मैं बस यहाँ सेवा के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे बाबा माननीय विधायक जी, ईश्वर की कृपा से विधायक, हम लोग की कोई कमी नहीं होता है। मैं बच्चों को सेवा देता हूँ, कोई फीस वगैरह नहीं, जो बच्चे दे देते हैं मैं रख लेता हूँ। सर जी आपसे हम बात करेंगे कि इस अहिरौली क्षेत्र में लगभग सर ने बताया कि 4 कोचिंग सेंटर हैं, तो 4-5 जो भी कोचिंग सेंटर हैं होने से क्या बच्चों पे प्रभाव पड़ रहा है, छात्र संख्या पे प्रभाव भी पड़ता है? नहीं सर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम लोग को चारों का कोचिंग टाई अप है, यहाँ इंग्लिश चलता है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चलता है। हम लोग का ग्रुप है, हम लोग का प्लानिंग है कि हमारे एरिया से अगर कोई विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में पहला रैंक लाता है तो हमारा ग्रुप मिलकर उसको एक लैपटॉप देगा, सम्मानित करेगा, और कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग का बैच बहुत शानदार चलता है, हम लोग का ट्यूनिंग बहुत शानदार है, सब अच्छा है। अंत में हम बात कर रहे हैं सर आपसे, अभी आपने एक पुरस्कार वितरण किया साइकिल, हम उस पर बात करेंगे कि ये कंपटीशन भी नहीं रहा कि कंपटीशन में अच्छा रैंक लाया बच्चा, अच्छा नंबर लाया तो आपने उसे साइकिल दिया। हम बात करेंगे सर आपने चुनाव कैसे किया, उसको किस आधार पे, किस गुणवत्ता के आधार पे उसको आज आपने अपने कोचिंग सेंटर के टॉप स्टूडेंट में उसे एक साइकिल या बाइकिल उसे उपहार किया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मी, यू आस्क मी। मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं हाई स्कूल में लगभग 12 टेस्ट कराया था। 12 टेस्ट में वो लड़का पूर्णांक के पास रहा, 50 में 47, 70 में 66, 68। वो लड़का हर एक टेस्ट में आया था क्रम में, और ऑल ओवर बैच में जो पूर्णांक के सबसे करीब था यही छात्र था, और इसका चुनाव हुआ है फर्स्ट रैंक के लिए कोचिंग में। चलिए, और भी बहुत सारे बच्चों को आपने पुरस्कार दिया,
किसी की मनोबल को आपने तोड़ा नहीं। बहुत ही अच्छा लगा आपका जो पुरस्कार, आपने जितने बच्चों को पुरस्कार दिया बच्चियों को भी दिया। अंत में अपने कोचिंग सेंटर को लेकर और तमाम जो आपके मुख्य अतिथिगण आए थे उनको बताते संबोधित करते हुए बच्चों को विदाई समारोह पे क्या कहना चाहेंगे? मैं विदाई समारोह पे ये करना चाहता हूँ कि मैंने घोषणा भी किया हुआ है कि अगर उत्तर प्रदेश का जो ये एग्ज़ाम होने वाला बोर्ड का 24 मार्च से, तो जो विद्यार्थी अगर उत्तर प्रदेश में पहला रैंक लाता है तो हमारा पूरा ग्रुप, मैं बता दूं वित्त विन संगठन के हमारे अध्यक्ष जी हैं आशु सर जी, हम लोग का ग्रुप भी चलता है, एक संगठन भी है, तो हमारा संगठन सहयोग करता है, चंदा लगा लगा के हम बच्चों को आगे प्रोत्साहन की राशि भी देते हैं और उनको हर साल सम्मानित करते हैं। इस बार का जो हम लोग का घोषणा हुआ कि एक हम लोग लैपटॉप देंगे जो बच्चा उत्तर प्रदेश में टॉप करेगा। तो मैं भी आपसे बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से देवेंद्र सर जो ऐरोली बाजार में इनका कोचिंग सेंटर चलता है, देवेंद्र एजुकेशनल कोचिंग सेंटर, इनका दावा है, इनका कहना है कि हम अपने संस्था से जो भी उत्तर प्रदेश में इस बार 10वीं कक्षा में प्रथम यानी कि 10वीं कक्षा में यूपी टॉप करता है, उन्हें 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड एग्जाम में 10वीं और 12वीं में जो भी बच्चा उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में टॉप करता है उसे हम लोग लैपटॉप देंगे। तो आप बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो अभी से ही लग जाइए, क्योंकि अगर आपको लैपटॉप लेना है तो आज ही से उठाइए और दिन रात एक कर दीजिए और परीक्षाओं में टॉप आइए। तो बने रहे फास्ट प्लस न्यूज में अजय कुमार के साथ। धन्यवाद।